नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष क्या है? सख्त संदेश। अकर्मण्यता के आधार पर यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसका संदेश नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों तक जाता है। जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी यदि सरकारी दायित्वों के प्रति उदासीन होते हैं तो इसका सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ता है। यूपी के पुलिस महानिदेशक पद से मुकुल गोयल को हटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि अकर्मण्यता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। यदि वह बेहतर परिणाम नहीं दे पाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। वैसे भी अधिकारियों का ये दायित्व है कि वह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की मंशा को समझे और उनके अनुरूप आचरण करे, कार्य योजना बनाए और उस पर अमल कराए। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं करेंगे। माफिया और गुंडों के खिलाफ लगातार कार्रवाई से उन्होंने इसे प्रमाणित भी किया। लेकिन इस बीच प्रदेश में हुई कई आपराधिक वारदातों से सरकार की किरकिरी हुई तो मुख्यमंत्री का नाराज होना लाजमी ही था। उन्होंने महानिदेशक के पद से हटाकर सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन अफसरों को एक तरह से चेता भी दिया है कि यह पूरी अफसरशाही को संदेश है। जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों का फीडबैक लेने के सरकार के अपने तरीके होते हैं और इस बार मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी है। हाल ही में तीन मंत्रियों के 18 समूहों ने मंडलवार दौरा कर अपनी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है उसमें एक बात समान है कि अफसर सुनते नहीं। मुख्यमंत्री खुद इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं कि तहसील और थाने के इस स्तर पर सुनी जाने वाली समस्याएं उनके दफ्तर तक क्यों आती है। जिस राज्य में अधिकारी जन सामान्य की बात नहीं सुनेंगे वहाँ प्रतिकूल माहौल बनेगा। इसीलिए अफसरशाही के पेच कसे जाने चाहिए। सुशासन योग्य सरकार ही पहचान है और इसी वजह से जनता ने उसे दोबारा अवसर दिया है। इसके लिए कई और सख्त कदम उठाने पड़े तो सरकार को उठाना ही चाहिए, क्योंकि अकर्मण्यता के आधार पर यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसका संदेश नीचे के अधिकारी और कर्मचारियों तक जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।